अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम फ्लोर प्लान स्टार्ट करेंगे। तो इसी क्लास में हम देखेंगे कि फ्लोर प्लान को कैसे बनाना है और इसके क्या क्या स्टेप्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू ड्राइंग स्टार्ट कर लें। सबसे पहले आपने ग्रिड ऑफ कर लेनी है और साथ ही ये यूसीएस आइकन को भी हाइड कर देना है। इसके बाद यूनिट सेट करने हैं, यूएन एंटर, आर्किटेक्चरल। तो हमने 5 मिनट का एक फ़्लोर प्लान बनाना है और कोई भी आपने फ़्लोर प्लान स्टार्ट करना है तो उससे पहले जो रिक्वायरमेंट्स है इसकी, वो एक तो ये कि इसकी डायमेंशंस पता हों और दूसरा रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अगर तो आप किसी सोसाइटी में कोई घर डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे सोसाइटी के, वो आपने देख लेने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सोसाइटीज़ में ये होता है कि आपने प्लॉट की बैक साइड से 4-5 फुट गली छोड़नी है या उसके फ्रंट से 4 या 5 फुट जितनी भी छोड़नी है। यानी एक कवर्ड एरिया जो है ना वो फिक्स होता है कि इतना कवर्ड आप कर सकते हैं, बाकी ओपन रखना है। तो इस तरह के रूल्स जो है ना वो आपने स्टडी कर लेने या क्लाइंट से पूछ लेने। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पूछें कि कितने रूम्स चाहिए और क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो उसके मुताबिक जो है वो आपने फ़्लोर प्लान बनाना है। और फ्लोर प्लान आपने कभी भी ऑटो कैड पे स्टार्ट नहीं करना। पहले सबसे पहले आपने एक पेपर पे इसको ड्रॉ कर लेना है, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ। जो हमने अब 5 मिनट का स्टार्ट करना है ग्राउंड फ्लोर प्लान, उसको मैंने पहले पेपर पे ड्रॉ कर लिया। रफ़ प्लानिंग कहते हैं इसको, रफ़ प्लानिंग कर लें। यानी आपने कुछ सोचना है और कुछ रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आपने पेपर पे जो है वो ड्रॉ कर लेना है। 2-3 आप कंसेप्ट जो है वो ले लेंगे और उसके बाद जो है वो एक आधा फाइनल करके उसको ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। ये मैंने पेपर पे प्लान जो है वो ड्रॉ कर लिया था पहले और इसका साइज़ है 30 बाई 45 फुट। तो इसको मैंने थोड़ा सिंपल ही रखा है। इसमें एक बेडरूम है, साथ अटैच बाथ है, उसके साथ किचन है, सामने टीवी लाउंज और फ्रंट पे कार पोर्च और उसके साथ ड्राइंग रूम है। और ये एक पाउडर रूम बनाया छोटा, या इसे टॉयलेट भी कह सकते हैं। और टीवी लाउंज में से हमारे पास यहाँ स्टेयर है। ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट आपने इसी तरह का बनाना है। जब ऑटो कैड में हम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे तो बाद में कोई चीज़ जहन में आ गई या आपने डायमेंशन वगैरह चेक की, किसी रूम की डायमेंशन कम या ज़्यादा थी, तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। ये तो बस रफ़ आइडिया है कि आपको क्या क्या चीज़ चाहिए और किस तरफ बनानी है। इसका एक और मेथड है कि बेहतर तो ये है कि आप किसी ग्राफ पेपर पे प्लान को ड्रॉ कर लें प्रोपोर्शनली, उस पर एक्स और वाई एक्सिस पर स्केल के मुताबिक। लेकिन ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो अगर ये नहीं करना आपने तो कम से कम जो है वो ये रफ पेपर पे ज़रूर एक दफ़ा ड्रॉ कर लें और उसके बाद ऑटो कैड पे स्टार्ट करें। तो अब हम ऑटो कैड पे स्टार्ट करते हैं इसको कैसे ड्रॉ करना है। तो यूनिट सेट कर लिए और अब जो है वो लिमिट्स में मैं कुछ बात कर लूँ। लिमिट्स मैंने आपको बेसिक क्लासेस में नहीं सिखाई क्योंकि उसकी इतनी ज़रूरत भी नहीं थी। बस मैं आपको बता देता हूँ कि लिमिट ऑटो कैड में होती क्या है। लिमिट का मतलब है बाउंड्री, कि आपकी ड्राइंग जो है वो उस लिमिट के अंदर रहे, उसके अंदर ही आपने सब कुछ ड्रॉ करना है। और जब आप जूम आउट करें, यानी कि अपनी पूरी ड्राइंग को जो है अपने सामने लाएं, उसको जूम आउट करके, तो आपके सामने जितना एरिया शो होगा वो वही होगा जितनी लिमिट आपने सेट की हुई है। कीबोर्ड से LIM एंटर करें, लिमिट्स का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर पूछा है स्पेसिफाई लोअर लेफ़्ट कॉर्नर। लोअर लेफ़्ट कॉर्नर यानी कि ये वाला कॉर्नर, जिस तरह ग्राफ पेपर में होता है ओरिजिन होता है एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, जहाँ से आपने स्टार्ट करना है ग्राफ, तो वो कॉर्नर पूछ रहा है कि उसको आपने क्या वैल्यू देनी है। उसको नॉर्मली 0 0 ही रखते हैं, यहाँ 0 0 ही शो हो रहा है, एंटर कर दें। और अब टॉप राइट कॉर्नर पूछ रहा है, ये वाला कॉर्नर। इसको आप अपनी मर्ज़ी से जितना भी रखना है, 1000 फुट बाय 1000 फुट कर लें या 500 फुट बाय 500 फुट कर लें। तो इसको मैं 500 फुट और अब कोमा प्रेस करें, दूसरा भी 500 फुट, एंटर कर देता। तो अब लिमिट सेट हो गई। लिमिट तो सेट हो गई लेकिन ये आपको नज़र नहीं आ गई क्योंकि इनविजिबल रेक्टेंगल एक वो ड्रॉ कर देता है उतने फुट का जितनी आपने लिमिट दी है। तो इसका कोई इतना काम नहीं है, इसको आप ना भी लिमिट सेट करें, आप बस जूम एक्सटेंड कर लें तो
काम चल जाता है। तो फ्लोर प्लान स्टार्ट करने के लिए आपने सबसे पहले इसकी बाउंड्री ड्रॉ करनी है, और जो डायमेंशंस गिवन होती हैं प्लॉट की वो आम तौर पे सेंटर टू सेंटर होती हैं, यानी एक दीवार के सेंटर से दूसरी दीवार के सेंटर तक। और बैक साइड पे भी अगर प्लॉट है तो वहाँ भी सेंटर से डायमेंशन स्टार्ट होगी, सिर्फ फ्रंट वाली साइड से आपकी जो डायमेंशन है वो बाहर वाली साइड पे होती है। इसको ड्रॉ करते हैं तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। बाउंड्री ड्रॉ करने के लिए आप रेक्टेंगल भी यूज़ कर सकते हैं और लाइन कमांड से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं अभी रेक्टेंगल यूज़ कर लेता हूँ, REC एंटर, फर्स्ट कॉर्नर, और अब मुझे इसकी डायमेंशंस देनी है तो मैं D प्रेस करूँगा। तो यहाँ लेंथ जो है वो 30 फीट है और 45 फीट विड्थ है। बेसिक क्लासेस में मैंने बताया था आपको कि रेक्टेंगल कमांड लेंथ जो है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लेता है। 30 फीट हॉरिजॉन्टल लेंथ है और विड्थ इसकी 45 फीट है। तो ये इसने रेक्टेंगल ड्रॉ किया। यहाँ पर अभी आपने क्लिक करना है, इस तरफ क्लिक करना है। तो अभी एक चीज़ आपने नोट की कि जब मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया तो ये ड्राइंग से बाहर नहीं गया। यहाँ से जब हम पहले लाइन ड्रॉ करते थे, अगर मैं 30 फुट की लाइन ड्रॉ करता तो उसने ड्राइंग से बाहर चला जाना था। तो यहाँ पर ये ड्राइंग से बाहर इसलिए नहीं गया क्योंकि हमने लिमिट सेट कर ली थी। तो लिमिट सेट करने का यही फ़ायदा है। तो ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। अब सपोज करें कि इसके दोनों साइड पर प्लॉट है और बैक साइड पर भी। सिर्फ इसका जो फ्रंट है वो 30 फुट का, ये रोड वाली साइड पे, बाकी 3 साइड पे इसके प्लॉट है। तो अब ये जो लाइंस हैं ये सेंटर टू सेंटर है। इसके मुझे ऑफसेट लेने हैं। सेंटर टू सेंटर का मतलब ये कि 4.5 इंच की दीवार इसकी लेफ़्ट साइड पे और 4.5 इंच की राइट साइड पे होगी, यानी 9 इंच की दीवार जो है वो शेयर होगी 2 प्लॉट्स में। तो मुझे इसके ऑफसेट लेने और मुझे ऑफसेट इन 3 साइड्स का चाहिए। अब अगर मैं ऑफसेट लेता हूँ तो ये चारों साइड पे दे देगा, फ्रंट पे मुझे ऑफसेट अभी नहीं चाहिए। तो ये हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया था इसलिए ये कंप्लीट सेलेक्ट हो रहा है और कंप्लीट का ही ऑफसेट आएगा। तो इसको एक्सप्लोड कर लें और 3 लाइंस जो हैं उनको अलग अलग ऑफसेट दें, X एंटर। अब ये लाइंस अलग हो गई हैं। ऑफसेट 4.5 इंच का सिंबल देने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट इंच ही होता है। एंटर। इसकी राइट साइड पे और इसके लेफ़्ट पे भी चाहिए। अब यहाँ पर देखें 4.5 इंच इसके राइट पर और 4.5 लेफ़्ट पर। तो जो हमने 30 फुट डायमेंशन ली है वो सेंटर टू सेंटर ही रहेगी। इसको भी मैं सेंटर में ही रखता हूँ। स्केप। अब ये सेंटर वाली लाइंस जो हैं वो आप रिमूव कर सकते हैं, इनकी अभी ज़रूरत नहीं है। और इन कॉर्नर्स को मिलाना है तो फिलेट कमांड यूज़ करें। फ्रंट पे ऑफसेट बाहर वाली साइड पे नहीं लेना, क्योंकि जो आपकी बाउंड्री वॉल होती है आपके प्लॉट के साइज़ के मुताबिक, उसमें आपने दीवार अपने प्लॉट के अंदर रखनी होती है, आप बाहर नहीं रख सकते दीवार। इसमें सिर्फ 4.5 इंच अलाउ होता है बाहर, और वो सिर्फ पिलर वगैरह या कोई डिज़ाइन है तो उसको अलाउ करते हैं कि वो आप अपनी बाउंड्री वॉल से बाहर ले जाएं। लेकिन आपने 9 इंच की जो दीवार है वो अपनी बाउंड्री के अंदर रखनी होती है फ्रंट वाली साइड से। तो ऑफसेट 9 इंच, इसको मैं अंदर ही ड्रॉ करूँगा। और अब इसको एक्सटेंड कर लें या फिलेट कर लें, और बाकी जो ये अननेसेसरी पार्ट्स हैं इनको ट्रिम कर लें। तो यहाँ मैं आपको जूम करने का तरीका भी बता देता हूँ। मैंने कहा था कि जूमिंग टेक्निक्स पे एक अलग क्लास बनाऊँगा, लेकिन वो 1-2 मिनट की चीज़ें हैं तो उनको मैं इसके अंदर ही बता देता हूँ। आपने पूरी ड्राइंग को अगर जूम करना है तो उसके लिए Z एंटर, E एंटर करें। E का मतलब एक्सटेंट, यानी कि आपकी जो सारी ड्राइंग की लिमिट्स हैं, एक्सटेंट्स हैं, उसकी हदूद है, वो सारी आपके सामने आ जाए। और A भी प्रेस कर सकते हैं, Z एंटर, A एंटर भी कर सकते हैं। A का मतलब ऑल, यानी एवरीथिंग जो आपकी ड्राइंग में, चाहे एक लाइन वो काफ़ी दूर लगी हुई है वो भी आपके सामने आ जाएगी। तो E एंटर करें, फिर देखें आपने जो कुछ ड्रॉ किया था वो आपके सामने आ गया। और जूम इन जूम आउट करने के लिए माउस का मिडल बटन, जिसको व्हील भी कहते हैं, वो यूज़ करते हैं। व्हील को आप फॉरवर्ड घुमाएंगे तो ये जूम इन होगा, और व्हील को बैकवर्ड घुमाएंगे तो यह जूम आउट होगा। और इसके अलावा आपने अगर ड्राइंग का कोई स्पेसिफिक पॉइंट जूम इन करना है तो उसके लिए Z एंटर,
और उस पॉइंट पे आप ड्रैग करें विंडो को, लेफ़्ट या राइट जिस तरफ भी करना है, दोनों तरफ कर सकते हैं। उधर ड्रैग करके क्लिक कर देंगे तो वो पॉइंट जूम हो जाएगा। और इसको दोबारा जूम आउट करना है तो व्हील से कर लें। ये जूम की चंद चीज़ें थी। और एक और चीज़, आपने ड्राइंग को इधर उधर करना है तो उसके लिए मिडिल माउस बटन को आप क्लिक करके रखें तो ये पैन आ जाएगा। पैन यानी कि ये हाथ की तरह, आप हाथ से पकड़ के इसको इधर उधर कर सकते हैं। तो लेफ़्ट राइट करना है, ऊपर नीचे ड्राइंग को करना है, किसी पॉइंट को अपने सामने लाना है और उसको जूम करना है, तो आप ये हैंड का यूज़ कर सकते हैं, जिसको पैन कहते हैं। क्लास कुछ लेंथी हो गई है तो बाउंड्री वॉल हमने ड्रॉ कर ली है। और आखिरी चीज़ बताता चलूँ इसमें कि आप कर्सर को किसी ख़ास पॉइंट पे ला के, जिसको आपने जूम करना है, कर्सर को उस पॉइंट पे लाएं और माउस के व्हील को फॉरवर्ड रोटेट करें तो वही पॉइंट जो है वो जूम इन होगा। और किसी भी पॉइंट को जूम आउट करना है तो उस पॉइंट पे कर्सर ले जाएं और वहाँ से जूम आउट कर लें। तो ये कुछ टेक्निक्स थी जूम इन जूम आउट करने के लिए, जो ड्राइंग के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी। इस क्लास को ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करते। इसके अंदर हमने लिमिट्स को देखा, फ्लोर प्लान के लिए प्री रिक्विज़िट जो चीज़ें होती हैं उनको देखा और बाउंड्री ड्रॉ कर ली है। तो बाकी चीज़ें जो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ड्रॉ करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।